जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युतदर्शी किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो आइए समझते हैं विद्युतदर्शी आखिर है क्या। देखिए, इस नाम से पता चल रहा है विद्युत का मतलब यहाँ पे आवेश से है और दर्शी का मतलब होता है प्रदर्शित करना यानी दिखाना। तो यानी विद्युतदर्शी जो है ये एक युक्ति है यानी एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पदार्थ में आवेश उपस्थित है कि नहीं है। तो अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर हम जैसे पेन है, अगर हम पेन को अपने बालों से रगड़ रहे हैं तो इस पेन में आवेश आया कि नहीं आया, इस चीज़ को हमको पता करना है तो हम लोग इस विद्युतदर्शी की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं। तो आइए हम अब विद्युतदर्शी की संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये विद्युतदर्शी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक कांच का बहुत बड़ा सा जार होता है। देखिए, जार का मतलब अर्थ यहाँ पे घड़ा, जार का जो अर्थ है यहाँ पे आप घड़ा कह सकते हैं या इसी को आप कंटेनर कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक कांच की बोतल की तरह होता है, ये इसी को जार कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा कांच के जार होता है, यानी अंदर ये पूरा खोखला रहता है। और इसमें क्या होता है कि एक रॉड लगी होती है धातु की, एक मतलब छड़ लगी होती है और इस छड़ को मतलब जाम करने के लिए यहाँ पे एक कार्क लगा दिया जाता है। कार्क मतलब इस लगाया जाता है ताकि ये छड़ जो है ये नीचे गिरे ना, इसी में से मतलब जाम करके फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे टॉप पर एक धात्विक घुंडी लगी होती है जिसका नाम के होता है। अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये जिस पदार्थ पे मुझे आवेश को पता करना है ये मतलब वो पदार्थ है। ठीक है, और इसमें नीचे दो स्वर्ण पत्ती लगी। स्वर्ण पत्ती का मतलब सोने की दो पत्तियां लगी हैं। तो ये स्वर्ण पत्तियां जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अब इसको क्यों लगाया गया, इसका भी कारण हम लोग कार्यविधि में समझेंगे। तो संरचना में यही देखना है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो एक इसमें एक कांच का जार होता है और इस कांच के जार में एक धातु की छड़ होती है आर, मतलब आर का मतलब यहाँ पर रॉड से है। और इस धातु की छड़ को एक कार्क के माध्यम से जाम कर दिया जाता है ताकि ये नीचे ना गिरने पाए। और सबसे मतलब धातु की छड़ में सबसे टॉप पर धात्विक गुंडी लगी होती है और सबसे निचले भाग में दो स्वर्ण पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, और जिस जिस पदार्थ में मुझे आवेश को पता करना होता है उसको हम इसी धात्विक गुंडी या फिर कह सकते हैं रॉड पे टच कराते हैं। अब यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं इसकी कार्यविधि क्या, यानी काम कैसे करता है। तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पदार्थ है, इस पे धनात्मक आवेश आया है, हमको ये पता करना है कि इस पे आवेश आया कि नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी से टच करा देंगे। तो जब टच करा देंगे तो आपको मैंने आवेशन की विधियों में बताया था, एक विधि बताया था चालन विधि। चालन विधि में ये बताया था कि जब कोई आवेशित पदार्थ किसी निरावेशित पदार्थ को स्पर्श करता है तो आवेशित पदार्थ के जो चार्ज होते हैं यानी आवेश होते हैं वो निरावेशित पदार्थ में चले जाते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ भी होता है। ये जो आवेशित पदार्थ है, जब इसको आप इसमें स्पर्श कराते हैं ना तो इसके जो आवेश होते हैं ये आवेश इसमें आ जाते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो इनको दो रास्ते मिलते हैं। कुछ आवेश इधर चले जाते हैं, कुछ, हालांकि देखिए जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में पत्तियों को दूर दूर बना रखा है लेकिन वास्तव में पत्तियाँ पास में एकदम सटी रहती हैं। तो जब इनमें आवेश आते हुए जब दो मार्गों यानी इन दोनों पत्तियों में जब आते हैं तो एक ही तरह के आवेश होने के कारण ये पत्तियां फैल जाती हैं। तो जब ये पत्तियां फैल जाती हैं तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इस पदार्थ में आवेश उपस्थित है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया विद्युतदर्शी क्या है, इसकी परिभाषा, संरचना और कार्यविधि को समझा। अब दोस्तों इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।